प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी और हमारे राज्यसभा के मेंबर, साथ में हमारे ईस्ट के विधायक जुगनू सेठी जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी अमर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा ज्योतिराव फुले जी अमर है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी अमर है। के हमारे स्थानीय विधायक जी ने भी कहा कि उस समय का अंतराल ऐसा था जो कृतियों से बड़ा था और उन कृतियों को दूर करने का अध्यक्ष अरुण जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों के चलते एक सफल कार्यक्रम हुआ है जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी। उनको नमन करने का मौका मिला है। आज के इस पुण्यतिथि पर यही हम सब प्रेरणा लेकर जाएं कि जिस मार्ग पर उन्होंने भारतीयों को राजेश जी के साथ और ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ब्रह्मजोत सती जी के साथ और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के मार्ग को हम लोग प्रशस्त करते हुए कार्य करें ताकि देश विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम खड़ा हो। अरुण जी और उनकी जानते हैं उस महान विभूति को हम सब यहाँ पर नमन करने हेतु एकत्रित हुए हैं, याद करने हेतु एकत्रित हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? आज ओबीसी मोर्चा जम्मू जिला की तरफ से अरुण जी की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हम सब ने मिलकर महात्मा ज्योतिराव फुले जी, जिनको हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के नाम से भी जानते हैं, मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में जिसमें हमने उस महान विभूति को नमन किया, याद किया, इसमें हमारे स्थानीय विधायक युद्धवीर जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्मजोत जी, हमारे जम्मू जिला के अध्यक्ष राजेश जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, ओबीसी की पूरी टीम के साथ मिलकर हमने उस महान विभूति को याद किया है। हम सब जानते हैं कि जिस समय महात्मा जी का जन्म हुआ उस समय एक ऐसा समय था, पूरा भारतवर्ष जो था वो कुरीतियों से भरा था। बेटियों की पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बेटी को अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो इसके लिए भी प्रयास जो थे लगातार से कुछ समाज में रहने वाले लोगों द्वारा किए जाते थे। स्वच्छता नहीं थी, मंदिरों में सभी जातियों का जाना जो था वो नहीं था, किसी एक जाति के लिए एक मंदिर, किसी दूसरी जाति के लिए दूसरे मंदिर, पानी पीने की भी जो थी कई लोगों को मनाई थी। ऐसे समय में महात्मा जी का जन्म और अपना पूरा जीवन जो था उन्होंने सर्वस्व अपने इस समाज के लिए जो था वो बलिदान किया, एक समाज सुधारक के रूप में, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी शुरुआत उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्री राव फुले जी से की, उनको पढ़ाया भी, उनको अपने पाँव पर भी खड़ा किया और पहली अध्यापिका बनाने का जो कुशल कह सकते हैं नेतृत्व वो उन्हीं के माध्यम से हुआ। उस महान विभूति को आज हमने सब याद किया है, उनको नमन किया है। हम सब उनके इस पुण्यतिथि के ऊपर यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जिस कार्य की शुरुआत उन्होंने की थी, आज देश के प्रधानमंत्री जी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएं ताकि देश विकसित देशों की श्रेणी में आगे हो। मैं पुनः अरुण जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे युद्धवीर जी के साथ, ब्रह्मजोत जी, राजेश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, मातृशक्ति के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है और उस महान विभूति को नमन करने का, याद करने का मौका मिला। ज्योतिराव फुले जी, जिनका आज यहाँ पे दिन मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जम्मू जिला ओबीसी द्वारा, जिसमें ख़ास तौर से हमारे सर शर्मा जी अध्यक्ष के नाते, राज्यसभा मेंबर के नाते आशीर्वाद देने आए।
ब्रह्मजोत जी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते और हमारे जिला के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश जी, आज इस दिन के अवसर पर फुले जी द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी वो शिक्षा को दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के कारण ही अज्ञानता, अंधेरा और शोषण जो महिलाओं के साथ होता है वो उसका अंत हो सकता है। उन्होंने सबसे पहला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए। अपनी धर्मपत्नी को वहाँ पे टीचर के नाते उन्होंने मनोनीत करके महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने छुआछूत की जो प्रथा थी उसके खिलाफ भी संघर्ष लड़ा। उन्होंने कहा कि जो हमारे स्कूल है उसके अंदर जो अध्यापक होने चाहिए उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और वो भी इसी वर्ग से होने चाहिए, छोटे समाज से होने चाहिए, क्योंकि उनको देखकर वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने आएंगे। उन्होंने अपने समाज के उत्थान को उसको आगे ले जाने के लिए जो पूरा अपना जीवन दे दिया, इसी नाते आज हम सब उनको याद करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा भी आने वाले जो भी उनके डिसीजन होते हैं उसके अंदर वो भी जो फुले जी के बताया हुआ मार्गदर्शन उसके ऊपर चलते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाते बेटियों को आगे लेके आना, उसके साथ साथ उन्होंने हर घर के अंदर शौचालय देना कि स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकें। ऐसा सब कार्य करने के बाद ही आज जम्मू को अगर हम अपने भारत को अगर हम आने वाले समय के अंदर 2047 के अंदर परम वैभव पे देखते हैं तो उसमें महिलाओं का सबसे बड़ा सराहनीय योगदान होगा। इसीलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं ओबीसी समाज को एक बार फिर अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस भव्य कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।